थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ए. क्लासिकल कंडीशनिंग, बी. इनसाइट लर्निंग, सी. ट्रायल एंड एरर लर्निंग, डी. सोशल लर्निंग। सही उत्तर है सी. ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने कई गलतियां करके सही रास्ता ढूंढा था। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्राणी पर आधारित था? ए. कुत्ता, बी. बिल्ली, सी. कबूतर, डी. चूहा। सही उत्तर है बी. बिल्ली। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट अधिगम मनोविज्ञान का क्लासिक उदाहरण है। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? ए. स्किनर, बी. थॉर्नडाइक, सी. पावलोव, डी. कोहलर। सही उत्तर है बी. थॉर्नडाइक। संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। असर्शन ए. लॉ ऑफ इफेक्ट पुनर्बलन की अवधारणा का आधार माना जाता है। रीजन आर. सुखद परिणाम प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति बढ़ाते हैं। ए सत्य है, आर असत्य है, बी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, सी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है बी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। अच्छा परिणाम व्यवहार को दोबारा बुलाने का निमंत्रण देता है। सही मिलान चुनिए। लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस लॉ ऑफ रेडीनेस प्रिपरेशन पजल बॉक्स कैट। ए. सभी सही, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है ए. सभी सही। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम और प्रयोग। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किससे संबंधित था? ए. बिल्ली, बी. चूहा, सी. बंदर, डी. कुत्ता। सही उत्तर है डी. कुत्ता। घंटी और लार की कहानी मनोविज्ञान में अमर है। क्लासिकल कंडीशनिंग में भोजन क्या था? ए. कंडीशन स्टिम्युलस, बी. न्यूट्रल स्टिम्युलस, सी. अनकंडीशन स्टिम्युलस, डी. कंडीशन रिस्पॉन्स। सही उत्तर है सी. अनकंडीशन स्टिम्युलस। भोजन स्वाभाविक रूप से लार उत्पन्न करता है। पावलोव के प्रयोग में घंटी प्रारंभ में क्या थी? ए. अनकंडीशन स्टिम्युलस, बी. रीइंफोर्सर, सी. न्यूट्रल स्टिम्युलस, डी. कंडीशन रिस्पॉन्स। सही उत्तर है सी. न्यूट्रल स्टिम्युलस। शुरू में घंटी का लार से कोई संबंध नहीं था। सही मिलान चुनिए। Food UCS salivation to food UCR bell after conditioning CS salivation to bell CR। ए. सभी सही, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है ए. सभी सही। क्लासिकल कंडीशनिंग की आधारभूत शब्दावली। यदि घंटी जैसी ध्वनियों पर भी कुत्ता लार स्रावित करने लगे तो यह क्या कहलाएगा? ए. एक्सटिंक्शन, बी. डिस्क्रिमिनेशन, सी. इनसाइट, डी. जेनरलाइजेशन। सही उत्तर है डी. जेनरलाइजेशन। सीखा हुआ व्यवहार मिलते जुलते उद्दीपकों तक फैल सकता है। असर्शन ए. एक्सटिंक्शन में अनुबंधित प्रतिक्रिया कम हो जाती है। रीजन आर. कंडीशन स्टिम्युलस को बार बार यूसीएस के बिना प्रस्तुत किया जाता है। ए. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, बी. ए असत्य है, आर सत्य है, सी. ए सत्य है, आर असत्य है, डी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। सही उत्तर है डी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। घंटी बजे, भोजन न मिले तो कुत्ता भी समझदार हो जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया? ए. स्किनर, बी. थॉर्नडाइक, सी. कोहलर, डी. पावलोव। सही उत्तर है ए. स्किनर। स्किनर ने व्यवहार और परिणाम के संबंध पर बल दिया।
स्किनर बॉक्स प्रयोग मुख्यतः किस पर आधारित था? ए. मैचुरेशन, बी. रीइंफोर्समेंट, सी. क्लासिकल कंडीशनिंग, डी. इनसाइट। सही उत्तर है बी. रीइंफोर्समेंट। व्यवहार के परिणाम उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण कौन सा है? ए. अंक काटना, बी. कार्य रोकना, सी. दंड देना, डी. गृह कार्य पूरा करने पर प्रशंसा। सही उत्तर है डी. गृह कार्य पूरा करने पर प्रशंसा। प्रशंसा कई बार जादुई ईंधन की तरह काम करती है। नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ है ए. दंड देना, बी. अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना, सी. पुरस्कार देना, डी. व्यवहार समाप्त करना। सही उत्तर है बी. अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार बढ़ाना। नेगेटिव का अर्थ दंड नहीं, अप्रिय वस्तु का हटना है। सही मिलान चुनिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्लेजेंट एडिशन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट कंडीशन, पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ए. केवल 1 और 4, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. सभी सही। सही उत्तर है डी. सभी सही। पुनर्बलन और दंड में अंतर समझना महत्वपूर्ण है। कोहल का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ए. ट्रायल एंड एरर, बी. इनसाइट लर्निंग, सी. कंडीशनिंग, डी. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सही उत्तर है बी. इनसाइट लर्निंग। अचानक समाधान समझ में आना आहा अनुभव कहलाता है। कोहल के प्रयोग किस प्राणी पर आधारित है? ए. चिंपैंजी, बी. चूहा, सी. बिल्ली, डी. कुत्ता। सही उत्तर है ए. चिंपैंजी। सुल्तान नामक चिंपैंजी का प्रयोग प्रसिद्ध है। इनसाइट लर्निंग में अधिगम होता है ए. केवल पुरस्कार से, बी. केवल दंड से, सी. अचानक संबंधों को समझने से, डी. केवल पुनरावृत्ति से। सही उत्तर है सी. अचानक संबंधों को समझने से। कभी कभी उत्तर अचानक बिजली की तरह चमकता है। असर्शन ए. इनसाइट लर्निंग में समस्या की संपूर्ण संरचना महत्वपूर्ण होती है। रीजन आर गस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक संपूर्णता पर बल देते थे। ए. असत्य है, आर सत्य है, बी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, सी. ए सत्य है, आर असत्य है, डी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है बी. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। गस्टाल्ट के अनुसार पूरा चित्र टुकड़ों के योग से अधिक होता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? ए. पुनर्बलन, बी. अवलोकन एवं अनुकरण, सी. अंतर्दृष्टि, डी. परिपक्वता। सही उत्तर है बी. अवलोकन एवं अनुकरण। बच्चे केवल सुनकर नहीं, देखकर भी सीखते हैं। बंडूरा का प्रसिद्ध बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? ए. भाषा विकास, बी. अवलोकनात्मक अधिगम, सी. बुद्धि विकास, डी. नैतिक विकास। सही उत्तर है बी. अवलोकनात्मक अधिगम। मॉडल देखकर व्यवहार सीखा जा सकता है। सही मिलान चुनिए। बोबो डॉल बैंडूरा मॉडलिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विकेरियस रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाय वॉचिंग कॉन्सिक्वेंसेस सोशल लर्निंग थियरी बैंडूरा। ए. केवल 2, 3 और 4, बी. केवल 1 और 4, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. सभी सही। सही उत्तर है डी. सभी सही। बंडूरा के सिद्धांत के प्रमुख घटक। विकेरियस रीइंफोर्समेंट का अर्थ है ए. दंड देना, बी. भूल जाना, सी. दूसरों को पुरस्कार पाते देखकर सीखना, डी. स्वयं पुरस्कार पाना।
सही उत्तर है सी, दूसरों को पुरस्कार पाते देखकर सीखना। कभी कभी दूसरे की सफलता भी शिक्षक बन जाती है। सत्य असत्य चुनिए। आई, बंडूरा ने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को महत्व दिया। 2, सामाजिक अधिगम केवल यांत्रिक अनुकरण है। ए, आई सत्य, 2 असत्य। बी, दोनों सत्य। सी, दोनों असत्य। डी, आई असत्य, 2 सत्य। सही उत्तर है ए, आई सत्य, 2 असत्य। व्यक्ति सक्रिय रूप से जानकारी को संसाधित भी करता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए, थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर। बी, कोहलर, इनसाइट लर्निंग। सी, पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। डी, बैंडूरा, इनसाइट लर्निंग। सही उत्तर है डी, बैंडूरा इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग कोहलर से संबंधित है, बंडूरा से नहीं। असर्शन ए, पुनर्बलन अधिगम को प्रभावित करता है। रीजन आर, व्यवहार के परिणाम भविष्य के व्यवहार को बदल सकते हैं। ए असत्य है, आर सत्य है। बी, ए सत्य है, आर असत्य है। सी, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। डी, दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है सी, दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्यवहार और परिणाम का रिश्ता अधिगम का महत्वपूर्ण आधार है। सही मिलान चुनिए। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ अफेक्ट, पावलोव डॉग एक्सपेरिमेंट, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर चिंपैंजी इनसाइट। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 1 और 4। सी, केवल 2, 3 और 4। डी, सभी सही। सही उत्तर है डी, सभी सही। प्रमुख अधिगम सिद्धांत और उनके प्रयोग। सही मिलान चुनिए। बैंडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्किनर रिइंफोर्समेंट, पावलोव कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म। ए, केवल 2, 3 और 4। बी, सभी सही। सी, केवल 1 और 4। डी, केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी, सभी सही। अधिगम मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतकार। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर और बंडूरा के सिद्धांतों का संयुक्त निष्कर्ष क्या है? ए, अधिगम केवल जैविक परिपक्वता पर निर्भर है। बी, अधिगम केवल अनुकरण से होता है। सी, अधिगम विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि और सामाजिक अवलोकन जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होता है। डी, अधिगम केवल दंड का परिणाम है। सही उत्तर है सी, अधिगम विभिन्न परिस्थितियों में अभ्यास, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि और सामाजिक अवलोकन जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होता है। सीखना एक बहुरंगी प्रक्रिया है, हर सिद्धांत उसका अलग पहलू दिखाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.